पाई चार्ट डी इज गिवन, हमें अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। एन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज 6 ट्रेड्स इन विच टोटल 2400 स्टूडेंट्स स्टडी इन द ईयर 2019। द पाई चार्ट 1 शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस ट्रेड्स। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 6 ट्रेड्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं 2400 2019 ईयर में। और पाई चार्ट 1 में हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उन स्टूडेंट्स का डिफरेंट ट्रेड्स में। स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर फ्रॉम वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया। आउट ऑफ टोटल 2400 स्टूडेंट्स 1800 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 5 सिटीज़ एज इंडिकेटेड इन पाई चार्ट 2। और जो स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज में वो डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हैं इंडिया की। और टोटल 2400 स्टूडेंट्स में से 1800 स्टूडेंट्स जिन 5 सिटीज़ को बिलोंग करते हैं वो हमें गिवन है पाई चार्ट 2 में। डायरेक्शंस हमने रीड कर लिया, अब देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। Average students in CS, ME and Biotech trades are what percentage more or less than the number of students in rest of the trades together? Students हैं जो CS, ME और Biotech trade में, उनका एवरेज जो है वो कितने % कम या ज़्यादा है बाकी बचे हुए ट्रेड्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स CS, ME और Biotech, ये है 20 + 18 + 12, टोटल हो गया 50%। इनका एवरेज डिवाइड कर देंगे इनको 3 से, ये आ गया एवरेज। इसके बाद बाकी जो ट्रेड्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ से। बाकी बचा 22 + 15 37 + 13 50, बाकी आ गए 50% रेस्ट, ये भी आ गए 50%। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एवरेज है ये कितने % कम है इन टोटल 50% से। जैसे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 50 - 50/3, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 150 - 50 100/3%, ये आ गई बाकी स्टूडेंट्स। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर आया हमारे पास ये कितने % कम है जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बाकी ट्रेड्स में, वो है 50% उससे। तो देखिए 100/3 डिवाइड करेंगे 50 से, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट कर लेते हैं 50 से 2 टाइम्स, ये बनेगा 200/3, ये होता है 66 to 2/3%। आंसर हमारा कम है, इसलिए ऑप्शन आएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द न्यू सेशन इन 2020 अ न्यू बैच ऑफ 80 स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन CS, 16 ME, 35 इन सिविल, 12 इन बायोटेक एंड 13 इन EE। जो नया सेशन आया 2020 में, उसमें 80 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया CS में, 60 ने ME में, 35 ने सिविल में, 12 ने बायोटेक में और 13 ने EE में। नो न्यू एडमिशन हैपेंड इन दी IT ट्रेड। IT ट्रेड में कोई भी नया एडमिशन नहीं हुआ। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन IT ट्रेड इन द ईयर 2020 वुड बी। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है IT ट्रेड में 2020 में स्टूडेंट्स कितने हैं उनका, टू दी नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए जो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो थे 2400, ये थे 2019 में। अब इसके बाद एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम कितने आए नए, 80 + 60 140 + 35 175 + 12 187 + 13 200। सो 200 स्टूडेंट्स और आ गए इन द ईयर 2020। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 2600। अब हमें बताना है कि जो IT के स्टूडेंट्स हैं वो कितने % है इस 2600 का। तो देखिए अब IT में 22% है 2400 का, तो कर लेते हैं 22% ऑफ 2400, तो 22 × 24 डिवाइड बाय 2600 मल्टीप्लाई % के लिए 100 से, तो कट कर लेते हैं यहाँ से, 2 0 से 2 0 कटेंगी, उसके बाद 2 से कट करेंगे 12 टाइम्स और यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 22 से। देखिए 20 से करेंगे 240, 2 से करेंगे 24, तो ये टोटल हो जाएगा 240 + 24 264 डिवाइड बाय 13 डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 20% के आसपास आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C 20%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लखनऊ एंड भोपाल आर व्हाट % ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली। टोटल स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ और भोपाल से, वो कितने % हैं टोटल स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं दिल्ली से उनका। तब देखिए टोटल स्टूडेंट्स लखनऊ और भोपाल में, लखनऊ में हैं 26 और भोपाल में 12, दोनों का सम हो गया 38। ये कितने % है दिल्ली का, दिल्ली में भी हैं 38, तो ये हो जाएगा 100%। आंसर हमारा बी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑल दी 2400 स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो नोन दैट 137 बिलोंग्स टू वाराणसी, 41 टू कानपुर एंड 22 टू पटना। टोटल जो 2400 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 137 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वाराणसी को, 41 कानपुर को, 22 पटना को। इफ़ दीज 3 cities आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पाई चार्ट 2, वट परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑन द पाई वुड बी ऑफ लखनऊ। अगर इन तीनों सिटीज़ को भी हम पाई चार्ट में इंक्लूड कर लें तो हमें बताना है कितने परसेंट पाई चार्ट का पोर्शन लखनऊ को बिलोंग करेगा। सो अब देखिए हमें गिवन है कि टोटल 2400 में से जो 1800 का परसेंटेज है 5 सिटीज़ का वो हमें पहले ही गिवन है। उसके बाद बाकी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि 137, 41 और 22 ये और एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है इस 1800 में। अब देख लेते हैं हम ये एक्स्ट्रा कितने हैं। 137 प्लस 41 प्लस 22 सभी को ऐड करेंगे। 137 प्लस 41 178 प्लस 22 200, तो ये एक्स्ट्रा आ गए 200। टोटल हो गया अब 2000। अब इसका देखना है हमें लखनऊ के कितने परसेंट बनेंगे पाई चार्ट में। तो देखिए लखनऊ में पहले कितने हैं 26%, ये है 1800 का 26 मल्टीप्लाई 18। अब डिवाइड करेंगे, टोटल हो गई अब 2000। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कटेंगी, 2 से कट करेंगे 9 पे, 26 मल्टीप्लाई 9। तो देखिए अगर हम 10 मानते हैं तो 260 बनेगा, 260 माइनस 26 ये आ जाएगा 234। डिवाइड करना है इसको 10 से, ये आ गया 23.4%। आंसर हमारा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 to 5 by 12% students in CS, 26 to 17 by 33% in IT and 27 to 7 by 9% in Biotech are girls। परसेंटेज गिवन है हमें CS में, IT में और बायोटेक में जितनी गर्ल्स हैं उनका। इफ़ हाफ ऑफ ऑल दीज गर्ल्स आर फ्रॉम दिल्ली एंड गर्ल्स इन एनी अदर स्ट्रीम आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली आर गर्ल्स। अगर ये जो हमें परसेंटेज गिवन है इनमें से हाफ गर्ल्स हैं जो वो दिल्ली से हैं और किसी स्ट्रीम में गर्ल्स नहीं हैं, तो हमें बताना है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दिल्ली से उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। सब देखिए सबसे पहले CS के लिए 25 to 5 by 12%। सॉल्व करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 300 प्लस 5, ये बन जाएगा 305 बाई 1200। ये आ रहा है हमारा CS के लिए, ये आ गया। अब इसका टोटल नंबर ऑफ़ CS के स्टूडेंट्स देखिए 20% ऑफ टोटल हैं 2400 का, तो ये बन जाएगा 20% का 1/5, टोटल हैं 2400। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1200 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 5 से कट करेंगे 305 को 61, ये आ गया 122। ये आ गई गर्ल्स इन CS। अब इसके बाद IT में सॉल्व करेंगे, अब 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, देखिए 30 से करेंगे 780 प्लस 3 से करेंगे 78, 780 प्लस 78 ये बन जाएगा 858 प्लस 17, सो ये नंबर आ गया 878 डिवाइड बाई 3300। अब टोटल देख लेते हैं IT में कितने हैं, 22% ऑफ 2400, तो यहाँ से बन जाएगा 22 बाई 100 मल्टीप्लाई 2400। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ये, उसके बाद 11 से कट करेंगे 2 टाइम्स, 33 पे ये 300, 25 से कट करते हैं अब 25 पे 300 को 12 टाइम्स, 875 कटेगा 3 पे, उसके बाद 5 पे, 6 से कट करेंगे 12 को 2 टाइम्स, 24 को 4 टाइम्स, 2 से 2 कटेगा, 35 को 4 से करना मल्टीप्लाई, 2 बार डबल करेंगे, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, 140 आ गई नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन IT। लास्ट बचा बायोटेक। बायोटेक के लिए देखिए अब सॉल्व करेंगे, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर लेते हैं 270 बनेगा, 270 माइनस 27 प्लस 7, तो ये बन जाएगा 250 बाई 900। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बायोटेक में 12% ऑफ 2400, ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 24। कट करेंगे यहाँ से, देखिए अब 0 से 0 कटेगी, उसके 5 से कट करेंगे 18 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 से कट करेंगे 3 टाइम्स, 12 को 2 टाइम्स, 3 से कट करेंगे 24 को 8 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई 8 80। ये आ गई नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन बायोटेक। टोटल देख लें तब सभी का कितना आएगा, 80 प्लस 140 220 प्लस 122, टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई 342। और अब इसका हाफ कर देंगे, दिल्ली में नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ जाएंगी 171। और अब हमें देखना है कि ये 171 कितने परसेंट है टोटल स्टूडेंट जो दिल्ली से स्टडी करते हैं।
देखिए दिल्ली में 38%, ये है टोटल आउट ऑफ 1800। अब फाइंड आउट कर लेंगे हम परसेंटेज। 171 डिवाइड बाई 38 मल्टीप्लाई 18, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे अब 100 से, कट करेंगे 19 पे, 171 को 9 टाइम्स, 38 को 2 टाइम्स, 2 से 18 2 पे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, कट करेंगे 25 पे। ये आ गया हमारा आंसर 25%, ऑप्शन हमारा ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 15% स्टूडेंट्स फ्रॉम CS, 6.25% फ्रॉम ME, 20% फ्रॉम सिविल and 12.5% from biotech are not from any of the 5 cities mentioned in pie chart 2। बोल रहा है कि 15% स्टूडेंट CS, 6.25% ME के, 20% सिविल के, 12.5% बायोटेक के, जो हमें पाई चार्ट 2 में सिटीज़ गिवन है उनमें से किसी को भी वो बिलोंग नहीं करते। व्हाट परसेंट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर दोज हु डोंट बिलोंग टू दी मैंशनड 5 सिटीज़। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इन स्टूडेंट्स की विद रिस्पेक्ट टू दो स्टूडेंट्स जो किसी भी सिटी को बिलोंग नहीं करते इन 5 सिटीज़ में से। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए CS के लिए 15%, 15 बाई 100, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20% ऑफ, टोटल है 2400। 1/5 लिख लेंगे 20% को, टोटल है 2400। कट करेंगे 2 0 से 2 0 कटेंगी, 5 से कट करेंगे 15 को 3 टाइम्स, ये आ गई 72। इसके बाद ME के लिए, ME में है 6.25%, रेशो बनाएंगे 1/16। टोटल देख लेते हैं अब ME के लिए 18% ऑफ 2400, 18 मल्टीप्लाई 24 लिख लेंगे, 4 से कट करेंगे 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से कट करेंगे अब 6 को 3 पे, 4 को 2 पे, 2 से कट करेंगे 18 को 9 पे, ये आ गया 27। इसके बाद है सिविल, सिविल के लिए 20%, 1/5 ऑफ, टोटल सिविल के देखिए अब 15% है 2400 का, 15 मल्टीप्लाई 24, 5 से कट करेंगे 15 को 3 टाइम्स, ये भी आ गई 72। इसके बाद बायोटेक 12.5%, 1/8। बायोटेक के लिए टोटल है 12% ऑफ 2400, 12 मल्टीप्लाई 24, 8 से कट करेंगे 24 को 3 टाइम्स, ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोटेक। सो सभी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिस ट्रेड में जो इन 5 सिटीज़ में बिलोंग नहीं करते। तो अब देखिए टोटल कर लेते हैं इनका। 72 प्लस 72 144 प्लस 36 ये हो जाएगा 180 प्लस 27, ये टोटल हो गया 207। अब हमें फाइंड आउट करना है ये कितने परसेंट है उन स्टूडेंट्स का जो किसी भी सिटी को बिलोंग नहीं करते। तो अब देखिए ये जो हमें पाई चार्ट गिवन है ये है 1800 स्टूडेंट्स का और टोटल स्टूडेंट्स हैं 2400, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से 600। अब ये हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज। 2 0 से 2 0 कटेंगी, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 2 बचेगा 27 बनेगा, 4 पे जाएगा 24.3 बचेगा तो 34.5%। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यही हमारी आज की वीडियो की। देखते हैं अब डायरेक्शंस। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 शिप्स सेलिंग इन डिफरेंट रिवर्स। लाइन ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे 5 शिप्स गिवन है जो डिफरेंट रिवर्स में सेल करती हैं। द टाइम इन आवर्स अ शिप टुक टू ट्रैवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज गिवन इन द ग्राफ व्हेन इट मूव्स बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स सिचुएटेड एट सेम डिस्टेंस फॉर ऑल शिप्स। और उसके साथ हमें टाइम भी गिवन है उनका जो एक शिप लेती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में 2 फिक्स पॉइंट के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स के लिए, सभी शिप्स के लिए वो सेम है। डायरेक्शन रीड कर लिया हमने। अब देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कनज इज स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन विच कनज सेल्ड वुड बी। सो रेशियो फाइंड आउट करना है हमने कनज शिप की स्पीड है जो स्टिल वाटर में, उसका स्ट्रीम की स्पीड के साथ। करते हैं सॉल्व इसको। तो देखिए अब कनज के लिए टाइम है जो डाउन स्ट्रीम का वो है 10 आवर्स, उसके बाद अपस्ट्रीम का टाइम है जो वो है 16 आवर्स, और इसके अलावा हमें डायरेक्शंस में गिवन था कि जो पॉइंट्स हैं 2 जिसमें वो शिप्स ट्रैवल करती हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, वो डिस्टेंस फिक्स है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो इसका मतलब डिस्टेंस अपस्ट्रीम के लिए और डाउनस्ट्रीम के लिए दोनों के लिए सेम होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टाइम और स्पीड का रिलेशन जो होगा वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। देखिए अब स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है ये सेम है दोनों के लिए, तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। तो इसको हम यूज़ करेंगे।
और अब हम यहाँ से रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टाइम का। तो देखिए ये रेशो बनेगा 2 से कट करेंगे तो 8 और 5। डाउनस्ट्रीम का टाइम आ गया 5x, अपस्ट्रीम का टाइम आ गया 8x। तो जो स्पीड आएगी डाउनस्ट्रीम के लिए पहले लिखेंगे इसको b बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड s मान लेते हैं, ये हो जाएगा 8x के इक्वल। अपस्ट्रीम का टाइम है जो ये है अपस्ट्रीम का टाइम, और अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस s, ये हो जाएगी 5x। 5x जो है डाउनस्ट्रीम का वो टाइम है। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बोट की स्पीड आ जाएगी, दोनों का एडिशन कर देंगे हम 13x बाई 2, और स्ट्रीम की स्पीड के लिए दोनों का डिफरेंस 8 माइनस 5 3x बाई 2। और अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का। तो ये रेशो आ गया 13:3, यही हमें फाइंड आउट करना था। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जो स्पीड है कनज बोट की स्टिल वाटर में, उसका हमें रेशो फाइंड आउट करना है जो स्ट्रीम की स्पीड है उसके साथ। और ग्राफ में हमें इस बोट का टाइम गिवन था जो इसको लगता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में। तो इसका हमने यूज़ किया कैसे कि हमें जो डिस्टेंस था वो गिवन था डायरेक्शन में ही कि दोनों जो पॉइंट हैं वो फिक्स हैं बोट के लिए अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम आने में। तो ये फिक्स था तो डिस्टेंस इनका फिक्स हो गया, उसका हमने यूज़ किया। तो स्पीड और टाइम का इन्वर्स का रिलेशन बना। रेशो फाइंड आउट किया टाइम का, वो आया 8 और 5 का। सो टाइम आ गया यहाँ से अपस्ट्रीम के लिए 8x और डाउनस्ट्रीम के लिए 5x, और स्पीड होगी जो वो अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगी, और जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है वो अपस्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगा। उसको ही बनाया हमने, अपस्ट्रीम का टाइम था 8x तो यहाँ से स्पीड बन गई डाउनस्ट्रीम के लिए 8x, और डाउनस्ट्रीम का टाइम था 5x, वो स्पीड बन गया अपस्ट्रीम के लिए 5x। ये इक्वल आ गया b प्लस एस डाउनस्ट्रीम b माइनस एस अपस्ट्रीम। उसको यूज़ किया हमने, बोट की स्पीड आ गई 13x बाई 2 और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 3x बाई 2। इन दोनों का हमने रेशो फाइंड आउट किया, वो आ गया 13:3। ये हमारा आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द रिवर इन विच आगमन सेल्ड हैड अ स्ट्रीम स्पीड ऑफ 2.15 किलोमीटर पर आवर, वट वुड बी दी स्पीड ऑफ आगमन इन स्टिल वाटर। आगमन शिप है जो वो जिस रिवर में सेल करती है उसकी स्ट्रीम की स्पीड है 2.15 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है जो आगमन शिप है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी। सो इनडायरेक्टली हमें बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। और अब देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कनज बोट के लिए किया, इसमें हम करेंगे आगमन के लिए। आगमन के लिए हमें टाइम गिवन है, डाउनस्ट्रीम का टाइम लगता है आगमन को 12 आवर्स और अपस्ट्रीम में है 18 आवर्स। रेशो बनेगा यहाँ से 18 और 12 का, ये बन गया 3x और 2x। सो ये आ गया टाइम डाउनस्ट्रीम के लिए और ये आ गया टाइम अपस्ट्रीम के लिए। अब इनका इन्वर्स कर देंगे, वो आ जाएगी स्पीड। सो पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड b प्लस s, ये आ जाएगी अपस्ट्रीम टाइम के इक्वल 3x है जो। उसके बाद अपस्ट्रीम स्पीड ये आ जाएगी b माइनस s, डाउनस्ट्रीम टाइम 2x। और अब देखिए हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे पहले हमें s की वैल्यू गिवन है तो इसका हम यूज़ कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2s यहाँ से बनेगा 3 माइनस 2 x के इक्वल। अब s की वैल्यू हमें पता है 2.15, इसका हम यूज़ करेंगे। सो x आ गया यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2.15 4.30, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको यूज़ कर लेंगे हम, और अब यहाँ से हम बोट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। बोट की स्पीड के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 2b इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में से यूज़ करेंगे। अब 2b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4.3 है, डेसिमल हटा देंगे, डिवाइड बाय 10, ये बन जाएगा 43 मल्टीप्लाई 5। 40 को करेंगे 5 से 200 प्लस 15, 215 बाय 10। 2 से कट कर लेते हैं इसको, देखिए 1 पे, उसके बाद 0 7.5, एक डेसिमल एक्स्ट्रा आएगा तो b की वैल्यू आ गई 10.75। सो ये हमें फाइंड आउट करना था बोट की स्पीड। सो ये आ गई बोट की स्पीड 10.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा,
If Pahel and Naz had to sail in same river which was flowing at 1.2 km per hour, speed of Naz in still water would have been what percent less than speed of Pahel in still water, such that the data regarding the upstream or downstream time given in the line graph for respective ship is same for this river. Given है हमें कि दो शिप्स हैं पहल और नाज, ये सेम रिवर में सेल करती हैं जिसकी स्पीड है स्ट्रीम की 1.2 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइंड आउट करना है कि जो स्पीड है नाज शिप की स्टिल वाटर में वो कितने परसेंट कम है पहल शिप की स्पीड से स्टिल वाटर में, और जो डाटा हमें गिवन है लाइन ग्राफ में वो दोनों शिप्स के लिए इस रिवर में भी सेम है। सबसे पहले करें हम पहल शिप के लिए। पहल के लिए देखिए टाइम है जो डाउन स्ट्रीम का ये है 8 आवर्स और अपस्ट्रीम का टाइम है 12 आवर्स। रेशो बनेगा, यहाँ से 4 से कट करेंगे दोनों को, 3x लिख लेंगे अपस्ट्रीम टाइम, 2x आ गया डाउनस्ट्रीम टाइम पहल शिप के लिए। और उसके बाद नाज शिप के लिए देखिए, नाज के लिए टाइम है जो डाउनस्ट्रीम का 6 आवर्स है, अपस्ट्रीम का 12 आवर्स है। रेशो बनेगा यहाँ से 2y, कॉमन फैक्टर इनका अलग है तो, और यहाँ पे 1y। ये आ गए टाइम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का नाज शिप के लिए। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि नाज शिप की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितने परसेंट कम है पहल शिप की स्पीड से स्टिल वाटर में। सबसे पहले पहल के लिए देखिए डाउनस्ट्रीम जो स्पीड बनेगी b + s, ये हो जाएगी जो अपस्ट्रीम का टाइम है 3x, यूज़ करेंगे इसको, और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो हो जाएगी b - s डाउनस्ट्रीम टाइम 2x। और अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले देखिए हमें s की वैल्यू पता है, स्ट्रीम की स्पीड 1.2 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, इसको यूज़ कर लेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2s = 3 - 2x। s की स्पीड 1.2 से यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.4, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। 2b = 5x, x की वैल्यू है 2.4, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 12, 2 से कट करेंगे 6, b की वैल्यू आ गई 6। जो पहल शिप है उसकी स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद इसी तरीके से हम नाज शिप के लिए देखेंगे। सो नाज शिप के लिए जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी ds b + s, ये आ जाएगा अपस्ट्रीम का जो टाइम है उसका रिवर्स 2y। उसके बाद अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी b - s, जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है y, ये आ जाएगा y। स्ट्रीम की स्पीड का हम यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 2s = 2y - y, y आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 2.4, ये हम यूज़ करेंगे। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b = 3y/2, वैल्यू पुट कर देंगे y की 3 × 2.4/2, 2 से कट करेंगे 1.2। जो स्पीड आ गई नाज शिप की वो आ गई 3.6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई नाज शिप की स्पीड। और अब हमें जस्ट परसेंटेज वैल्यू बतानी है कि नाज शिप की स्पीड कितनी परसेंट कम है पहल शिप से। तो देखिए 3.6 और 6 दोनों का डिफरेंस आ गया 2.4 का विद रिस्पेक्ट टू 6, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कट करेंगे देखिए 6 पे कट करेंगे 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 40%। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। इफ स्पीड ऑफ राज इज 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, विद वट अपस्ट्रीम स्पीड नाज वुड सेल इन द रिवर in which Raj was sailing, such that the time given in the line graph is same for Naz in this river also। स्पीड गिवन है हमें राज शिप की 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है अपस्ट्रीम स्पीड नाज शिप की कितनी होगी इस रिवर में, अगर जो डाटा है लाइन ग्राफ में वो नाज शिप के लिए इस रिवर में भी सेम है। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें राज जो शिप है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड पता है 13 किलोमीटर पर आवर, इसको यूज़ करेंगे हम वाटर की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए उस रिवर की, और उसका यूज़ करके हम नाज शिप की अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए राज शिप के लिए टाइम है जो वो है डाउनस्ट्रीम 5 आवर्स और अपस्ट्रीम टाइम है 8 आवर्स का, तो ये रेशो बनेगा इनका 8x और 5x, ये आ गया इनका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशो। इसका यूज़ करेंगे हम, डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी जो राज के लिए वो आएगी b + s, ये इक्वल होगा 8x के जो अपस्ट्रीम का टाइम है
उसके बाद अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस s, ये हो जाएगी डाउनस्ट्रीम टाइम 5x इसके इक्वल। अब हमें b की वैल्यू पता है, उसका यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 2b इज इक्वल टू 13x, b की वैल्यू 13 है, 13 से 13 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब इसका यूज़ करके हम स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का गैप लेंगे, 2s इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू है 2, 2 से ये 2 कटेगा, स्ट्रीम की स्पीड आ गई यहाँ से 3। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसका यूज़ करेंगे हम नाज बोट की अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। सब देखिए नाज के लिए जो टाइम हो जाएगा वो है 6 आवर्स और 12 आवर्स। रेशो बनेगा इनका 2y और y का। यूज़ करेंगे इसको, डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी b प्लस s, ये आ जाएगा 2y, और अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस s, ये आ जाएगा y। s की वैल्यू हमें पता है, यूज़ करेंगे 2s इज इक्वल टू y, s की वैल्यू है 3, y आ गया 6। और अब हमें फाइंड आउट करना था अपस्ट्रीम स्पीड। तो अब देखिए अपस्ट्रीम स्पीड है जो वो है b माइनस s, और ये इक्वल है y के। इसका मतलब अपस्ट्रीम स्पीड आ गई नाज बोट की 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हमें फाइंड आउट करना था ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If all the ships had to sail in the same river flowing at 3 km per hour stream speed for same distance for which the data has been given above, which two ships would have sailed with same still water speed? Choose the correct pair if any. हमें गिवन है कि अगर जो सारी की सारी शिप्स हैं वो सेम रिवर में फ़्लो कर रही हैं और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं वो भी सेम है सभी के लिए। हमें फाइंड आउट करना है कि किन दो शिप्स की स्पीड होगी जो वो सेम होगी स्टिल वाटर में, और अगर कोई पेयर है वो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले है कनज, इसका टाइम है डाउनस्ट्रीम स्पीड का, डाउनस्ट्रीम टाइम है 10 आवर्स और अपस्ट्रीम टाइम है 16 आवर्स। तो अब देखिए पूरा कैलकुलेट करने की बजाय हम जो पहले वाले क्वेश्चन में करते हैं उसी को हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। अब कि डायरेक्टली हमें जस्ट बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसी को हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कनज के लिए देखिए ये रेशो बनेगा जो दोनों का, ये बन जाएगा 2 से कट करेंगे 8x और 5x। और अब ये जो 8x है ये है डाउनस्ट्रीम का स्पीड और अपस्ट्रीम के लिए 5x है। दोनों का सम कर देंगे, बोट की स्पीड आ जाएगी कनज के लिए 13x/2। सो ये आ गई बोट की स्पीड, और कनज के लिए स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 3x/2, और स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है 3, इसकी वैल्यू हमें पता है 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, इसको यूज़ करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 13 आ गई कनज की स्पीड। उसके बाद सेकंड है पहल। पहल के देखिए टाइम है 8 आवर्स का डाउनस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का है 12 आवर्स। यहाँ से कट करेंगे दोनों को, रेशो बनेगा 3x और 2x। कॉमन फैक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने x ही माना है, 2x और 3x। बोट की स्पीड देखिए अब पहल के लिए दोनों का सम 5x/2 बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का डिफरेंस x/2। स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है यहाँ पे 3, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, इसको यूज़ करेंगे 5 × 6 30/2 15, ये आ गई पहल की स्पीड। इसी तरीके से आगमन के लिए, आगमन का टाइम है 12 आवर्स और 18 आवर्स। रेशो बनाएंगे यहाँ से 3x और 2x। सो जो स्पीड आएगी बोट की वो आएगी आगमन के लिए 5x/2, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी दोनों का डिफरेंस x/2, ये वैल्यू है 3, x आ गया 6, यूज़ करेंगे, आगमन की स्पीड आ गई 15। उसके बाद नाज के लिए देखिए टाइम है जो वो है 6 आवर्स और 12 आवर्स। रेशो बनाएंगे इन दोनों का 2x और x का। सो अब देखिए नाज के लिए दोनों का सम 3x/2, ये आ गई बोट की स्पीड, और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का डिफरेंस x/2। स्ट्रीम की स्पीड 3, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, यूज़ करेंगे 3 × 6 18/2, 9 आ गई नाज की स्पीड। लास्ट बचा राज के लिए देखिए 5 आवर्स
और 8 आवर्स। रेशो बनेगा 8x और 5x, दोनों का सम राज की स्पीड 13x/2। इसके बाद स्ट्रीम के लिए दोनों का डिफरेंस 3x/2। स्ट्रीम की स्पीड 3 से 3 कटेगा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 यूज़ करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो राज की स्पीड आ गई 13। सब देखिए सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, सारी की सारी शिप्स की स्पीड। और अब हमें देखना है किस पेयर की स्पीड जो है वो सेम है। सबसे पहले देखिए पहल और राज। पहल की जो स्पीड है वो है 15 और राज की है 13, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद आगमन और कनज। आगमन की है 15, कनज की है 13, ये भी कैंसिल हो गया। नाज और राज। नाज के लिए देखिए 9, राज की है 13, ये भी कैंसिल हो जाएगा। राज और कनज। राज की स्पीड है 13 की, कनज की भी 13 की। सो ये पेयर बनेगा हमारा जिनकी स्पीड सेम होगी। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।